हमें क्यों नहीं रखना चाहिए वेलकम लिखा हुआ डोरमैट? क्या परेशानियां देता है? किस तरह से हमें डोरमैट को बाहर अपने दरवाजे पर रखना चाहिए? क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? किस ग्रह से ये संबंध रखता है? क्या आपके जीवन में ये लेकर आता है खुशहाली या दुख? किस तरह के डोरमैट से आपके घर में आ सकती है खुशहाली? ये सभी जानकारियाँ मैं आज आपको देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर एक वस्तु हमारे जीवन में किसी न किसी ग्रह से संबंध रखती है। जब हमारा कोई भी ग्रह खराब होता है तब उससे जुड़ी हुई चीज़ें अगर हम अपने जीवन में बहुतायत के रूप में यानी कि एक्सेस अमाउंट में कर लें या फिर उन चीज़ों की अनदेखी करना शुरू कर दें तो वो जो जीवन में हमारे नेगेटिव ग्रह असर नेगेटिव देने वाला था वही हमारे जीवन में खराबियां करना शुरू कर देता है। और ये गलतियां कुछ रोज़मर्रा की जो हमारी चीज़ें होती हैं इनके कारण हो जाती हैं। देखिए, हम घर को सजाने के लिए तरह तरह के काम करते हैं। घर के मुख्य द्वार को सजाते हैं ताकि जो भी आए उन सब का स्वागत हो और उनका मन भी खुश रहे कि एक तो घर की शोभा बढ़ती है और आपका इससे मन भी अच्छा रहता है। क्योंकि व्यक्ति शाम को थका हारा घर जब आता है तो गंदगी देखे तो उसका मूड तो वैसे ही ख़राब हो जाता है। और जब कोई गेस्ट आने होते हैं तब उनके लिए आप वेलकम करते हो। वेलकम, आज की चर्चा ही वेलकम वाले डोरमैट पर है जिस पर वेलकम लिखा होता है, इस तरह से जैसे आपकी फ़ोटो में दिखाई दे रहा है। वेलकम वाला डोरमैट आपको क्यों नहीं रखना है? सबसे पहली बात तो ये, आप देखिए, जब भी हम घर की कोई नकारात्मक चीज़ निकालते हैं तो उसे घर से बाहर कर देते हैं। पहली बात सबसे पहले तो ये हम घर से बाहर करते हैं। जैसे कि घर का कोई नज़र उतारा किया जाता है तब हम बाहर फेंक देते हैं। कोई दुकानदार है, नींबू मिर्ची टांगी है तो वो शनिवार के दिन बदल कर दूसरी मिर्ची टंगवाता है और उसे बाहर फेंक देता है। कोई घर में नकारात्मक ऊर्जा है जो कि घर वालों को परेशान कर रही थी, किसी तरह से आपने उसे कोई जतन कर कर कुछ उपाय कर कर उसे बाहर किया, अपने घर को सुरक्षित किया। और वही नकारात्मक ऊर्जा जो अब किसी घर को तलाश रही थी वो ऊर्जा अब किस घर में आएगी? उसी घर में आएगी जहाँ पर व्यक्ति वेलकम कर रहा है। वेलकम तो हम सबके लिए वहाँ पर हमने जो डोरमैट डाला है घर के बाहर, ये वेलकम तो सबको ही कर रहा है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। इसी तरीके से ये वेलकम लिखा हुआ डोरमैट आपके लिए परेशानी लेकर आता है। अब डोरमैट जो होता है वो किस ग्रह से संबंध रखता है? देखिए, डोरमैट जो है अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। कहीं पर जूट होती है, कहीं प्लास्टिक होती है, कहीं कपड़ा होता है, कुछ फैब्रिक होता है, कुछ भी इस तरह के डोरमैट यूज़ होते हैं। डोरमैट सिंपल एक ग्रह जो है इससे कनेक्टेड है वो है केतु। केतु से संबंधित है डोरमैट। अब इसमें अलग अलग रंग आ जाते हैं। अब आपकी कुंडली में अगर मान लीजिए कहीं पर बुध और केतु का संबंध है और आप हरे रंग का डोरमैट रखते हैं तो आपके लिए परेशानी है। सूर्य और केतु का कुंडली में अगर ग्रहण दोष है तब आप लाल या फिर ब्राउनिश जो कि तांबा कलर होता है, इस कलर का अगर आप डोरमैट रखते हैं तो आपके लिए परेशानी है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र शनि का योग है और आप काला और सफ़ेद रंग मिला हुआ इस तरह का डोरमैट रखते हैं तो आपके केतु नीच के प्रभाव आपको मिलेंगे। तो अब हमें डोरमैट रखना कैसा है? यानी कि देखिए, कुंडली में कुछ ना कुछ तो ऐसी परेशानी किसी न किसी के होगी जो कि रखे हुए डोरमैट से उसके जीवन में सचमुच में परेशानी ले आएगी। सबसे पहला रूल तो ये होता है कि अगर मान लीजिए आप डोरमैट रख रहे हैं तो उस डोरमैट पर कभी भी वेलकम ना लिखा हो। क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात समझिए, संध्या काल जिसमें हम पूजा पाठ करते हैं, जिसमें हम मान लीजिए प्रदोष काल का जो समय होता है, यानी कि देवी देवता गण जो है इस समय में भ्रमण करते हैं। अब भ्रमण कर रहे हैं, इसी समय में माँ लक्ष्मी भी भ्रमण करती हैं और जहाँ माँ लक्ष्मी होती है उनके साथ उनकी बहन दरिद्रता भी होती है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि संडे का दिन, कम से कम संडे के दिन तो आप अपने घर की सफाई ज़रूर रखिए। शाम के समय अपने घर के बाहर जल छिड़क कर रखिए ताकि आपके घर में लक्ष्मी माँ का प्रवेश हो। दरिद्रता उसी घर में आएगी जिस घर में ऑलरेडी गंदगी है, जिसका द्वार गंदा है, जिसके द्वार पर
कुछ ना कुछ ऊल जलूल चीज़ें हैं। ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि शाम के समय थोड़ा संध्या सूर्य डूबने से पहले पहले घर को साफ़ कर दो, बाहर जल छिड़क दो, अपने द्वार को साफ रखो, कचरा वगैरह मैनेज करो, जूते चप्पल सही जगह पे रखो, ये सब कुछ करने को कहते थे। पर आजकल के समय में हो सकता है कि कुछ ना कुछ कारणवश हमारी जीवन शैली ऐसी है जिसके कारण हम ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं। जब नहीं कर पाते हैं तभी तो जीवन में परेशानियाँ आती हैं। कुछ ना कुछ करके आपको ये चीज़ें मेंटेन करके रखनी है कि घर के मुख्य द्वार पर कभी भी गंदगी ना हो। संडे के दिन जल चढ़ाने का एक नियम होता है जो कि मना किया जाता है कि आपको पीपल पर जल नहीं चढ़ाना है, पीपल को स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि संडे के दिन यानी कि इतवार रविवार के दिन ही दरिद्रता पीपल पर वास करती है। शनिवार के दिन माँ लक्ष्मी वास करती हैं, जिसके ऊपर धन समस्या होती है, इसलिए उनको कहा जाता है कि पीपल के नीचे जाके सरसों का तेल जलाकर आइए ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बने और आप जो भी धन संबंधी समस्या, चाहे कर्जा है, कुछ भी है, उससे मुक्ति पा सको। तो ये आपके ऊपर है कि आप किसे बुलाना चाहते हो, या तो दरिद्रता, परेशानियाँ या माँ लक्ष्मी को। इसीलिए जो वेलकम का जो डोर मैट हम अपने दरवाजे पे लगाते हैं, ये सभी शक्तियों को वेलकम करता है, यानी कि स्वागतम। अब स्वागतम तो सबको कर दिया इसने, अब सबको तो हम नहीं झेल पाएंगे। हम तो चाहते ही सिर्फ पॉजिटिव शक्तियों को, पॉजिटिव वाइब्स को, पॉजिटिव एक सकारात्मक ऊर्जाओं को अपने घर में लाना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं ये गलती हो जाती है जिसके कारण ये परेशानी आती है। ये है इसका मुख्य रीज़न जिस वजह से वेलकम के डोरमैट के लिए मना किया जाता है। अगर आप अपने घर के बाहर डोरमैट रखना ही चाहते हो तो आप प्लास्टिक के बने हुए डोरमैट रख सकते हो जिनमें कि डस्ट वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। क्योंकि देखिए जो कपड़े का डोरमैट होता है, मान लीजिए आजकल बरसाती सीज़न है, कुछ भी है प्रॉब्लम, तो उस समय में वो डोरमैट और ज़्यादा गंदगी अपने अंदर समा लेता है। और इस तरह के डोरमैट हाइजीनिकली यानी कि स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप एक तरफ तो पैर पोंछ रहे हो पर गंदगी किसी न किसी तरीके से आपके घर में प्रवेश कर ही रही है। इसीलिए डोरमैट ऐसे रखिए जिनको आप धो सको, जिनको साफ़ कर सको। साफ़ करना बहुत ज़रूरी है हाइजीनिकली और एस्ट्रोलॉजिकली, आपके जीवन में हर तरह की सकारात्मक ऊर्जाओं को लाने वाला होता है। अब घर के किस हिस्से में किस तरह का डोरमैट रखें, देखिए अंदर भी डोरमैट होते हैं, क्योंकि आप नंगे पैर अपने घर में जा रहे हो, अपने बेड पर आप आ रहे हो या फिर अपने लिविंग रूम में आप बैठे हुए हो, किस तरह से आपको डोरमैट किस कलर का रखना है, ये चर्चा जो है थोड़ी लंबी है। यानी कि प्रत्येक हिसाब से ये एस्ट्रो वास्तु के अनुसार किस रंग का डोरमैट आपको किस घर की दिशा में रखना है, इसके लिए जानकारी मैं आने वाली वीडियोज़ में आपके इस वीडियोज़ के कमेंट को साथ लेकर बनाऊंगा। क्योंकि ये वीडियो जब आप देखोगे आपके कुछ सवाल होंगे, उनको भी साथ लूँगा और आने वाली वीडियोज़ में सवालों के साथ और किस रंग के डोरमैट को आपने यूज़ करना उसकी जानकारी के साथ एक पूर्ण रूप से वीडियो बनेगी आपके लिए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।